Hello everyone, welcome to my YouTube channel and also welcome to हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीक में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या कोई जॉब वैकेंसी या कोई एग्ज़ाम हुआ हो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आप यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि अपकमिंग वैकेंसी हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 1840 ये टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें कि लाइनमैन, जूनियर टीममेट, जूनियर हेल्पर, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। और ऑफिशियली भी इसकी न्यूज़ आई थी कि बहुत जल्दी इनको भरा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो कोई नई एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आई हुई है। तो अब देखते हैं कि कितने जल्दी इनकी वैकेंसीज आती हैं। और लास्ट जो जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 का जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी टाइम से उसके बारे में मांग करी जा रही है और उसका भी फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट जो आप आजकल काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे, आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। लगभग 130 कंपनियों ने इनको रिक्रूट करा हुआ है और 35,000 ये टोटल आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो एक हर एक डिपार्टमेंट की मांग करी जा रही है कि हमें जो है वो हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें आजकल जो है वो किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उनका सबका डेटा जो है वो कलेक्ट करा जा रहा है। और बहुत जल्दी हो सकता है, आज 1 तारीख है, 3 तारीख को हमें इसके ऊपर पॉलिसी देखने को मिल जाए या कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो पिछले वीक जो है वो 1255 टीजीटी जो थे, जो 2 साल जिनको अपना रेगुलर हो गए थे जॉब करते हुए 2 साल कॉन्ट्रैक्ट, उनको जो है रेगुलर फाइनली कर दिया गया। काफ़ी टाइम से इसकी मांग करी जा रही थी। नेक्स्ट, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी दी तो जाएंगे कोर्ट। तो जो बेरोजगार संघ है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने जो है चेतावनी दी है सरकार को कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को आप पॉलिसी बना के रेगुलर कर देते हैं तो हम इसमें धरना करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह से आप जॉब प्रोवाइड करवाते रहे तो जो लोग बड़ी बड़ी जैसे कोई ट्रेनिंग करते हैं, कुछ करते हैं और फिर तैयारी करते हैं, आप उस तरह की वैकेंसीज़ को धीरे धीरे कम कर रहे हैं और आप इस तरह की वैकेंसीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक चेतावनी सरकार को दी गई है। अब देखते हैं कि क्या इसमें होता है। बाकी जो आउटसोर्स में काम करते हैं उसमें ये भी बताया गया है कि ठेकेदार के अंदर ये अंडर ये काम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है। जल्द किया जाए जेबीटी भर्ती। तो ये जेबीटी भर्ती जो है वो लगभग 2-3 साल से हिमाचल प्रदेश में लटकी हुई है। ना बैच वाइज का रिज़ल्ट आ रहा है, ना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है। ये केसों जो केस चल रहा है जेबीटी वर्सेस बीएड, उसकी वजह से सब सिस्टम लटक गया है। तो ऐसा होता है कि मतलब एक जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट होती है उस पे केस होता है, फिर उसके बाद जो है वो 3-4 साल तक उस कैटेगरी में जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ होता है और वो सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम तैयारी करें, वो सफ़र करते रहते हैं। तो सरकार को बहुत अच्छे तरीके से या एक कमेटी बनानी चाहिए। वो बस उसका काम ही होना चाहिए कि जो भी हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड ले रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई यूनिवर्सिटी या पुलिस कांस्टेबल का, फॉरेस्ट गार्ड का, वो मतलब वो इस पे मतलब पूरा कंट्रोल रखे किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या प्रोसेस है, कितनी फास्ट प्रोसेस है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं तो अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करने लगते हो तो बहुत कम लोग होते थे जो 1-2 साल में कर देते हैं, वरना अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। तो ये भी आप देख रहे होंगे, एनएचएम कर्मी जो है वो काफ़ी टाइम से हड़ताल कर रहे हैं। इनकी भी अपनी मांगे हैं कि लगभग इसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो 23 साल से मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी मांगे हैं कि हमें जो है वो उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए और रेगुलर भी करा जाए इतने साल जो अपनी सेवाएं देने के लिए। तो ये अभी आप देख रहे होंगे हर एक डिपार्टमेंट में जो भी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं वो सारे जो हैं वो रेगुलर हमें करो यही मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी इस साल इलेक्शन का टाइम है तो अपनी मांगे मनवाने का ये सही समय है। और नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार करें टीजीटी से प्रवक्ता, मतलब ये प्रमोशन के बारे में है। तो प्रमोशन के बारे में भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी खामियां हैं और बहुत इनको टाइम लग जाएगा इन खामियों को दूर करते करते। और इस वजह से प्रमोशन जो होती हैं वो अटकी रहती हैं। जब तक प्रमोशन नहीं होगी और जिस सेक्टर में जिस पोस्ट पे वो काम करें वहाँ पे पोस्टें नहीं खुल पाती हैं
और उनके ऊपर जो पोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए खाली रहती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो ये भी चीज़ें देखने के लिए तभी मैंने बोला ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों पे कंट्रोल रखे। नायब तहसीलदार का जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे थे, उनकी डेट अब 5 तारीख तक हो गई है, क्योंकि फॉर्म में कुछ दिक्कत आ रही थी, फ़ोटो वगैरह कुछ अपलोड नहीं हो रहे थे। 20 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, और अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 40 के आसपास जो है वो तहसीलदार की वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार को भी प्रमोट करके प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अटकी हुई हैं और ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत टाइम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में लग जाता है। कुछ चीज़ें थी जो 2-2 3-3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अब हो रही हैं, जिसकी जो खामियाजा रहता है वो कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आप तैयारी करते जाते हैं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो और फिर तैयारी भी ढंग से नहीं कर पाते हो, फिर आप अदर सेक्टर में कहीं जॉब करने लग जाते हो, फिर आप तैयारी की तरफ भी ध्यान देना चाहते हो, तो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो बाकी ये तो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से मैनेज कर पाते हो। तो कुछ इस तरह से थी ये लास्ट वीक की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्यूचर में आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो आपको वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी।